कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं गुरुजनों को अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा की विषय वस्तु जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप लोग यहाँ पर लिखा गया है कि धन की स्थिति कैसी होगी। आज के इस जमाने में भागदौड़ के समय में सभी व्यक्ति धन के पीछे, यूं कहा जाए तो सभी व्यक्ति धन के लिए ही कोई काम करते हैं। बगैर धन का जीवन, बगैर रुपए पैसे का जीवन उतना अच्छा नहीं होता। यानी कि ऐसे कहा जा सकता है कि धन से हमारे जीवन में सरलता बढ़ जाती है। हमारे सभी सुखों के प्रदाता, जितने भौतिक सुख हैं, सभी भौतिक सुखों के प्रदाता प्रत्यक्ष तो नहीं कह सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन ही हमारे भौतिक सुख सुविधाओं को पूरा करते हैं। तो आज की कक्षा इसी विषय वस्तु पर आधारित है। धन के लिए मुख्यतः कौन से भाग होते हैं, भाव होते हैं, हम सभी को इसके लिए पहचानना चाहिए। हम सबों ने पूर्व की कक्षाओं में यह समझ लिया है, यह जान लिया है, यह हम लोगों को ज्ञात हो चुका है कि हाँ, कुंडली का यह जो दूसरा भाव होता है, यह धन भाव के नाम से जाना जाता है। एवं कुंडली का यह 11वां भाव, यह जो भाव है, यह भाव क्या है? तो यह भाव आय भाव है। यानी कि जब तक हम कमाएंगे तभी तो हमारे पास में पैसे होंगे या हम जमा कर पाएंगे। यानी कि कमाना यहाँ से है, यानी काम तो यहाँ से किया जाता है, 10वां भाव कार्य का होता है। हम लोग काम यहाँ से करते हैं और काम का जो फल मिलता है वह यहाँ से देखा जाता है 11वां भाव से। तो 11वां भाव हमारे आय का हो गया, 12वां भाव हमारे खर्चे का हो गया, 11वां भाव हमारे आय का हुआ, 12वां भाव हम अपने जीवन में जिस प्रकार की खर्चा करते हैं वह खर्चे का भाव हो गया। एवं इसके बाद में खर्च से जो बचत होता है वह पैसा यह है, यहाँ पे जमा होता है। अब यहाँ पर दो मायनों में हम लोगों को यहाँ समझना होगा। वह क्या है? व्यवहारिक भाषा में हम लोग समझ लें कि जमा करने वाला यह हुआ, इसको हम लोग बैंक भी कह सकते हैं। और यह क्या है? बैंक में पैसा जमा करने का साधन। यदि बैंक ही खराब हो, यानी कि जिस कटोरा में हम लोगों को पैसे रखना है वह कटोरा ही छिद्र युक्त हो, यानी कि भाव ही खराब हो, तो क्या धन जमा होगा? यहाँ से पैसा तो चलेगा लेकिन यहीं से जमा ही नहीं हो पाएगा। या जमा हो सकता है? नहीं हो सकता है गुरु। नहीं नहीं गुरुजी, नहीं नहीं हो गुरुदेव। सकता। नहीं हो सकता है। हम लोग या कुंडली फलादेश के रूप में न समझे, हम लोग एकदम व्यवहारिक जीवन में जिन भाषाओं का उपयोग होता है उन भाषाओं का आदान प्रदान करते हुए हम लोग समझने का प्रयास करें। अगर यह जो बैंक है या कटोरा है या धन भाव है, अगर यह कितना भी अच्छा क्यों न हो, मजबूत हो, परंतु यहाँ से जहाँ से पैसे निकलते हैं या जो जमा करने वाला है, जमा के साधन जहां से हैं, अगर यही खराब हो जाए तो क्या यहाँ से फिर पैसे ही यहाँ नहीं आएगा? तो भी गरीब। या दोनों में से कोई एक खराब होगा तो क्या व्यक्ति धनवान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता नहीं है नहीं हो गुरुजी। सकता गुरुजी, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता गुरुजी। नहीं हो सकता। इसके अलावे हम लोगों को और क्या देखना चाहिए? तो और भी कुछ देखना चाहिए। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया, यह जो 12वां भाव है यह खर्चे का भाव है। यहाँ से आमदनी बनी, चला, रास्ते में यह खर्चा है, फिर खर्च होने के बाद में जो बचा तो यहाँ आया। तो अगर अत्यधिक खर्च भी हो
अगर यह भी ठीक हो, यह भी ठीक हो, यह जमा करना चाहता है लेकिन रास्ते में यहीं पे खर्च हो जाएगा, तो क्या जमा हो पाएगा? नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगा। हम सबों को इन सभी विषय वस्तुओं पर समझना चाहिए। तो आज की कक्षा में हम लोग एक एक विषय वस्तु पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यदि कोई कक्षा में नया है एवं हमारे प्रतिदिन की कक्षा में नियमित रूप से यदि भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। आज की कक्षा में जिन जिन विषय वस्तुओं का हम लोग उपयोग करेंगे वह कोई खास बड़ी बात नहीं है। आप सबों को पूर्व से भी याद है, हम यहाँ पर कुछ जानकारियां लिख भी देते हैं। क्या तो भावों के स्वामी या राशियों के स्वामी तो 1 और 8 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। 2 एवं 7 नंबर राशि के स्वामी शुक्र देव होते हैं। 3 और 6 नंबर राशि के स्वामी बुध देव होते हैं। 4 नंबर राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। 5 नंबर राशि के स्वामी सूर्य देव होते हैं। यहाँ तक 8 हो गया। 9 एवं 12 नंबर राशि के स्वामी गुरुदेव होते हैं। 10 एवं 11 नंबर राशि के स्वामी शनि देव होते हैं। इतनी आवश्यक है। आप लोगों को पूर्व से ज्ञात है, यदि नहीं ज्ञात है तो यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को यह देखना है प्रथम दृष्टिया की क्या न हो, तो भाव में कोई भी ग्रह होना चाहिए। अगर है तो सुंदर सी बात है। भाव में कोई भी ग्रह हो, अगर है तो उत्तम बात है। कोई भी ग्रह न होने से अच्छा है कि कोई भी ग्रह हो, चाहे नीच राशि का हो, उच्च राशि का हो, शत्रु राशि का हो, मित्र राशि का हो, किसी भी राशि का होना आवश्यक। अगर पापग्रह होते हैं तो आय वृद्धि करते हैं, शुभग्रह होते हैं तो शुभग्रह से ज्यादा आय पापग्रह देते हैं। कारण उसके दूसरे हैं। इच्छा और आय यहीं से देखते हैं तो शुभग्रह में उदारवादिता होती है। अगर कहीं से पैसे आना है 10,000 रुपए, यहाँ पर इच्छा भाव में अगर शुभग्रह बैठ गए, देवगुरु बृहस्पति बैठ गए, सामने वाला आया, हाँ जी भाईजान तो हाँ, मालिक चाहे हाँ, गुरु जी तो हाँ, 6,000 रुपए में, तो नहीं इतना में काम नहीं चलेगा, एक कम से कम तो 1,000 और देते हैं, अब नहीं दिया जाएगा, बस हो गया। आपको नुकसान हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आपका दिल दरिया है, आप माफ कर देंगे, थोड़ा सा नुकसान लेकर ही रह जाएंगे। लेकिन यहीं पे अगर पापाग्रह 11वें भाव में हो जाए तो यह स्वार्थी स्वभाव के हो जाते हैं, यानी कि उस इनमें उदारवादिता कम हो जाती है इच्छाओं में, तो यह पूरे के पूरे पैसे लेते। तो 11वें भाव में यदि पापाग्रह हो तो आय के लिए अच्छी बात है गुरुजी। अच्छी बात। अब क्यों जी। अच्छी बात है, क्यों अच्छी बात है, यह आप लोगों ने समझा? जी गुरुजी। जी गुरुजी। भाव के आधार पर, भाव के विषय वस्तु के आधार पर हम लोगों को शुभग्रह कहाँ हमारे लिए अच्छी बात है, पापग्रह कौन सी कहाँ पे अच्छी बात है। पंचम भाव में शुभग्रह बहुत अच्छे फल देते हैं क्योंकि बुद्धि विवेक बहुत अच्छा होगा। तो वाणी में बुद्धि में जितना उदारवादिता हो उतनी अच्छी होगा। तो 11वें भाव आय को हम लोगों को क्या देखना चाहिए कि भाव में कोई भी ग्रह नीच राशि का न हो। यदि मंगल देव, अब हम लोग सभी ग्रहों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, यदि मंगल देव यहाँ पर हो तो अपने नीच राशि में ना हो, 10 नंबर की राशि में ना हो। यदि शुक्र देव यहाँ पर हैं तो अपने नीच राशि 6 नंबर की राशि में ना हो। यदि बुध देव यहाँ पर होते हैं तो कम से कम अपने नीच राशि में ना हो, यानी कि गुरु बुध देव की नीच राशि 12 है, वहां पर ना हो। चंद्रमा यदि यहाँ पर हैं तो 8 नंबर की राशि में ना हो। सूर्य देव अगर 11वें भाव में हैं तो सूर्य देव की नीच राशि 7 होती है, 7 नंबर की राशि में ना हो। अगर देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर हैं 11वें भाव में तो 10 नंबर की राशि में ना हो। अगर शनि देव हैं यहाँ पर तो शनि देव की एक जो होता है नीच राशि होता है, यानी कि भाव में कोई नीच राशि का ग्रह ना हो, भाव में कोई शत्रु राशि का ग्रह ना हो, यानी कि शत्रु वाली स्थिति ना हो। मुख्यतः कम से कम यह जरूर देखना चाहिए। क्या क्या देखना चाहिए कि भाव में कोई भी नीच राशि का ग्रह ना हो, न हो। जी जी। और शत्रु राशि का ग्रहण हाँ, भाव में कोई शत्रु राशि का ग्रह ना हो। न हो। तो जी यहाँ जी। पर प्रथम दृष्टिया देखा जाए कि भाव में शनि देव बैठे हुए हैं, शनि एवं बुध में क्या है, मित्रता है। तो शनि देव अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं,
अब तत्कालिक मित्रता भी देखेंगे तो यहाँ पर देखा जाए कितना अच्छा संयोग है, यहाँ पर संबंध भी बन रहा है। शनिदेव जो बैठे हुए हैं वह बुध की राशि में बैठे हुए हैं। बुध की राशि 3 नंबर की होती है, जो बुध की राशि में बैठे हुए हैं। एवं बुधदेव इस भाव के स्वामी, देखे 3 नंबर भाव के स्वामी बुधदेव होते हैं, वह कहाँ बैठे हुए थे? 11 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। 11 नंबर की राशि शनिदेव का है। तो यहाँ पर जिस भाव में बैठे हुए हैं शनिदेव, उस भाव के स्वामी से इनका स्थान परिवर्तन भी है। मतलब हम लोग संबंधों पर भी चर्चा करेंगे कि जितना अच्छा संबंध अगर हो रहा है तो आय की स्थिति उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। तो यहाँ पर प्रथम दृष्टया आय कैसा हो गया? अच्छा हो गया। आय काफी अच्छा अच्छा हो हो। गया। एवं पापग्रह हैं, पापग्रह बकरी अवस्था में होते हैं। पापग्रह अगर बकरी अवस्था में कोई भी ग्रह होता है तो बलवान हो जाता है। जो फल इनको देना है यह अत्यधिक फल देना शुरू करेंगे। अत्यधिक फल हो गया जी, ठीक है। बुध को देख लेंगे या शनि को देखेंगे कि नवमांश में कहाँ है, तो बुधदेव नवमांश कुंडली में शुक्रदेव की राशि में है, तुला राशि में है, शुक्रदेव की राशि में है। बुध एवं शुक्र में मित्रता है। यहाँ पर शनिदेव को देखे कि नवमांश कुंडली में कहाँ है, तो शनिदेव नवमांश कुंडली में मंगल की राशि में है। तो मंगल है क्या? तो शनि के तत्कालिक मित्र बन रहे हैं। शत्रु हैं तो तत्कालिक मित्र भी हो गए, तो समता वाली स्थिति हो गई। एवं मंगल देव इस कुंडली में योग, यानी कि जब हमारे मन में अगर शंका आ जाए तो हम लोगों को नवमांश कुंडली का भी सहारा लेकर देख लेना चाहिए। यहाँ पर जो है ग्रहण योग की नाम आ जाए, आप लोगों के मन में जेहन में आ जाएगा कि ग्रहण योग भी है। तो शनि एवं केतु या राहु से दृष्ट है। यह क्या है? शनि का अंश 5 है, राहु का अंश 3 है। तो यहाँ पर तो ग्रहण योग बना कि नहीं बना? बना। तो आय तो काफी हो रहे हैं, परंतु वह ग्रहण योग किस प्रकार का? तो आकस्मिक आय में आकस्मिक राहु देव क्या है या केतु देव क्या है? यह आकस्मिक परिणाम देते हैं। आकस्मिक परिणाम देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं गुरु। अरे रोएगा, छोड़ो ना, वो रोने लगा। जी जी जी। तो लेकिन यह, दोनों नीच है। हाँ नीच के हैं। केतु यहाँ नीच के हो गए, तो केतु से भी चाहे वह शनि केतु की युति हो चाहे राहु केतु की युति हो, बात तो एक ही पड़ जाती है। तो यहाँ पर ग्रहण योग हो गया, जिसके कारण आय में हमेशा बाधाएं आती रहेगी। आय तो काफी होता रहेगा, लेकिन समयानुसार काफी बाधाएं आती रहेगी। हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, आज की कक्षा में हम लोग कम से कम जितना हम लोग को अध्ययन करना है करें। तो यहाँ पर समस्या क्या बन के निकला? प्रथम दृष्टया समस्या को नोट करें पहले। आय बाधित है। ग्रहण योग के कारण तो यहाँ पर नोट करवाया आप लोग ग्रहण योग। अब वह चाहे राहु और केतु किसी भी ग्रह के साथ में युत हो जाता है तो ग्रहण योग का ही निर्माण होता है। के साथ में है तब भी ग्रहण योग, वह जड़ दोष कहलाता है। गुरु के साथ में है तो चंडाल दोष, वह भी ग्रहण दोषी है। सूर्य के साथ में है तो पितृ दोष, चंद्रमा के साथ में है तो मातृ दोष, लेकिन है तो वास्तविक ग्रहण दोषी। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अब दूसरे भाव के स्वामी कहाँ हैं। तो दूसरे भाव के स्वामी केंद्र में है, अच्छी स्थिति है, केंद्र में बैठे हुए ग्रह अच्छे फल देते हैं। यदि किसी भी भाव का स्वामी केंद्र में हो जाता है तो अच्छा चीज। एवं अपने मित्र की राशि में है, यह भी अच्छी बात है। भाव पर पड़ने वाली दृष्टि तो शनि केतु की दृष्टि नहीं है, मंगल चंद्रमा की दृष्टि नहीं है, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है। देव गुरु बृहस्पति की कौन सी दृष्टि है? 9वीं दृष्टि है ना? जी गुरुदेव। हाँ जी। जी। तो यहाँ पर धन की स्थिति कैसी हो गई सो देखा जाए। तो यहां से तो आमदनी आया, आमदनी में बाधा आ गया क्या? तो ग्रहण योग। खर्च कैसा है? तो खर्च उतना कोई खराब खर्च नहीं है, क्योंकि भाव का स्वामी जो है अपने भाव से 11 में बैठ गया एवं मित्र की राशि में है, मित्र से युक्त है।
तो घरेलू खर्च वैसा खर्च नहीं होगा कि जैसा कि प्रथम दृष्टिया कहा जा सके कि हाँ यह किस प्रकार का खर्च ऐसे ही हो जाएंगे जो बाद में व्यक्ति खुद सोचेगा कि पता नहीं कहाँ पैसे खर्च करें, कोई आवश्यक काम भी नहीं लेकिन फिर भी खर्च। ऐसे भी कभी कभी खर्च होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं गुरु जी। तो वैसा खर्च होने के योग बनते हैं। वह कारण क्या है? तो देवगुरु बृहस्पति की ऊंच की दृष्टि हो जाना या खर्चा बढ़ा देते हैं, एवं शुक्र की दृष्टि होना। जब भी 12वें भाव पर शुक्र की दृष्टि होती है तो व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं पर भी, घर भूमि भवन मकान पर भी, वाहन संबंधी पर भी, घर वाहन पर यह व्यक्ति ज्यादा पैसे खर्च कर लेता है। कब करेगा? तो अपनी दशाओं में वो अब खर्च करने का समय का चयन के लिए हम लोग दशाओं को का उपयोग करते हैं। अभी देवगुरु बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है, गुरु की ही महादशा चल रही, और गुरु की महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही है जो 12-24 तक, इन्हीं बीच में। तो गुरु की महादशा भी चल रही है, गुरु की यहाँ पर दृष्टि भी, तो खर्चे तो करवाएंगे। साथ में शुक्रदेव घर भूमि भवन मकान से संबंधित खर्चे काफी करवाएंगे। अब आय रुकेगी कि नहीं रुकेगी? आय तो ठीक हो गया, कभी कभी आय बाधा होगा, परंतु अक्सर राहु इन शनि देव के मित्र भी हैं तो कभी कभी आकस्मिक बाधा भी देंगे, तो कभी कभी आकस्मिक अत्यधिक लाभ भी दे देंगे। यहाँ गुरुदेव नीच के हैं, जिसके कारण नीच के गुरु की शत्रुवत दृष्टि हो गई। गुरुदेव बुध को शत्रु मानते हैं, मित्र मानते हैं? शत्रु। तो यहाँ पर शत्रुवत दृष्टि हो गई, नीच के गुरु का शत्रुवत दृष्टि होने के कारण एक एवं भाव के स्वामी का अपने भाव से छठे भाव में बैठ जाना, के स्थिर करने का, इकट्ठा करने के योग में यही दो योग काफी हैं कि हाँ भाई धन को इकट्ठा ही नहीं होने देगा। अब देव गुरु बृहस्पति एवं बुध देव में मित्रता है, वह अलग यहाँ पर तत्कालिक मित्रता हो गई, यानी कि सम वाली बात हो गया। तब बुध देव जब यहाँ सप्तम भाव के लिए काम करेंगे तो मित्रता हो गई। लेकिन गुरुदेव जब यहाँ के लिए देखेंगे तो यहाँ क्या हो गया? यह राशियां जो होती है, माहौल होती है, राशि अलग चीज है, ग्रह अलग चीज है, इस माहौल को ही खराब कर देंगे ये। राशियां घर होता है, राशियां माहौल होता है, और ग्रह वहां पर बैठे हुए काम करने वाले होते हैं। तो यह देव गुरु बृहस्पति जो धन संग्रह करने का माहौल है उसको ही नहीं बनने दे रहे हैं। प्रथम दृष्टि आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? ये गुरु जी। तो दूसरा समस्या कहां से आया? बुध देव का खडाष्टक योग हो जाना, अपने भाव से छठे हो जाना। लेकिन आय भाव से नवम भी है, आय के लिए है योगदान, गुना गणित, व्यक्ति के दिमाग खूब चलता होगा, आय के लिए इच्छा बड़ा चलता होगा, क्योंकि बुध देव गणित के कारक है ना। बुध देव गणित के कारक है या नहीं है? जी गुरु जी है। और भाव का स्वामी अपने भाव से नवम भाव में बैठ गया, मित्र राशि का हो गया, एवं भाव से आदान प्रदान हो गया, तो दिमाग आय के लिए बहुत चलता होगा। उसमें राहु का सहयोग भी हो रहा है, दिमाग काफी चलता होगा। आय के लिए कोई बात नहीं, आय काफी हो सकती है। लेकिन आय का जमा न होने का कारण, यहाँ पर तो आय में कभी कभी बाधाएं, ग्रहण योग हुआ, लेकिन पैसे न जमा होने का कारण क्या बना यहाँ पर? प्रथम दृष्टिया गुरुदेव, गुरु ग्रह। हाँ, अब यहाँ पर देखा जाए कि भाव में कोई नीच राशि का ग्रह न हो, तो भाव में कोई नीच राशि का ग्रह ही नहीं है। भाव में कोई भाव के स्वामी नीच राशि में न हो, तो भाव के स्वामी 6 नंबर की राशि है, 6 नंबर राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। 6 नंबर राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं, जो 11 नंबर की राशि में है, शनिदेव की राशि में है, बुध शनि की मित्रता है। दूसरा दृष्टि क्या हम लोगों को नजर आया कि देव गुरु बृहस्पति के कमजोर होने के कारण, नीच के होने के कारण एवं शत्रु दृष्टि पड़ने के कारण
की स्थिति जमा नहीं हो पा रहा है। यही चीज हम लोग दसम भाव पर भी प्रथम दृष्टिया देख ले कि इसका व्यक्ति का काम कैसा चल रहा होगा कि नहीं चलता होगा। तो व्यक्ति का अब भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है क्या? भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। यदि भाव में कोई नीच राशि का ग्रह बैठ जाता तो 2 नंबर की राशि में कौन से ग्रह नीच के होते हैं? केतु देव नीच के होते हैं। जी 2 नंबर गुरुदेव। राशि 2 नंबर राशि में केतु देव नीच के होते हैं? नहीं। भाव पर नीच की दृष्टि पड़ रही है क्या? चंद्रमा चौथे या हाँ, तो वो भी नहीं। भाव में कोई शत्रु राशि का ग्रह बैठा हो, जब कोई ग्रह ही नहीं है यहाँ पर भाव खराब कर रहा है तो वह दृष्टि आने। तो भाव के स्वामी को देख लेंगे कि भाव का स्वामी कहाँ है। तो 2 नंबर की राशि है, 2 नंबर राशि के स्वामी यहाँ पर देख सकते हैं शुक्रदेव है। शुक्रदेव कहाँ पर है? तो शुक्रदेव उपचय भाव में अपने मित्र की राशि में है। और क्या? तो सूर्यदेव का अंशात्मक मान 18 है और शुक्रदेव का अंशात्मक मान 6 है। 12 अंशों का अंतर है। अस्त तो नहीं है, या अस्त के नजदीक में है, लेकिन बलवान है। जब भी शुभग्रह अगर बकरी होता है तो ज्यादा शुभ फल दे देता है। अच्छी बात। और अपने भाव से नवम भाव में है। दसम भाव का स्वामी, जब भाव का स्वामी अपने भाव से जब नवम पंचम में होता है या केंद्र में होता है तो भाव के लिए अच्छा होता है। एवं लग्नेश के साथ में है। जो ग्रह लग्नेश के साथ में हो जाता है तो वह जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव के फलों में वृद्धि करता है। तो काम धंधा चाहे जिस प्रकार हो, अब किस प्रकार का व्यक्ति काम करता है हम लोग वहां पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आय के लिए भी ठीक ठाक स्थिति है। पहले काम के लिए भी स्थिति ठीक हो गया, सामान्यतः ठीक है। यहाँ तक जो हम लोगों ने चर्चा किया, आप लोग इस विषय वस्तु को समझ पाए या नहीं समझ पाए? समझ पाए गुरु? जी गुरुदेव। तो प्रथम दृष्टिया अभी तक हम लोगों ने जहां तक अध्ययन किया उस अध्ययन के आधार पर, इस अध्ययन के आधार पर क्या क्या समस्याएं हम लोगों को दिखी? प्रथम दृष्टिया ग्रहण योग, दूसरा गुरु कमजोर, और उसके अलावा राहु केतु। ठीक आय है। अच्छी होगी, खर्च ज्यादा होगा और जमा नहीं कर पाएगा पैसा। चलिए अब इसके बाद में